Assalamualaikum guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हाजरूफ। और आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे बुक रिव्यूज़ भी आया करेंगे, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग बुक का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि द टाइम्स बेस्ट सेलर बुक है। और उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और वो बुक जो लिखी है उस राइटर का नाम है डेल कार्नेगी। और इस बुक का प्रीफेस कुछ इस तरह से शो होता है। मैं इसकी जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं वो भी शेयर कर दूंगी यूट्यूब अपनी यूट्यूब वीडियो में। देन यू विल डू वॉच द पिक्चर्स एज वेल। और मैं अगर आप लोग ये बुक रीड करना चाहें मेरे रिव्यू के बाद, इफ़ यू वांट टू रीड दिस बुक देन यू कैन फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर। यानी कि इस बुक के पीडीएफ भी मौजूद हैं और प्ले स्टोर पे इसकी एक ऐप भी मौजूद है। जब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट की थी शुरू मैंने प्ले स्टोर से पढ़ी थी, और बाकी जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो वो बुक से किया, क्योंकि उन दिनों बुक थोड़ी शॉर्ट थी मार्केट में। सो जैसे कि बुक के टाइटल से ही जाहिर है, हाउ टू विन फ्रेंड्स। आप दोस्त कैसे जीत सकते हैं, बना सकते हैं, एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, कि मुतासिर किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप सबके पास ये क्वालिटीज़ नहीं हैं तो ये जो मेरी वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना है तो आप इस बुक में लिखे हुए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब पे अमल दरामद कीजिए, यानी कि इन सबको फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स बनाएं और लोगों को इन्फ्लुएंस करें। और लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि आप उनको इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहे हैं। बेसिकली इस बुक के 4 पार्ट्स हैं और हम वन बाय वन ऑल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट्स में यानी कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाइक अगर मैं पूरी बुक पढ़ने बैठूंगी तो वो रिव्यू नहीं कहलाएगा, वो तो कुछ और ही होगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि I am going to read the part one's principles first, then the second one, and then the third, fourth, respectively. Okay. So the part one में जो principle बताए हैं डेल कार्नेगी ने वो है do not criticize, condemn and complain. If you want to make friends or influence people, so do not criticize other people. Like if you want to criticize someone, then how you will able to how you will able to influence those person or those people whatever the person is. So होता क्या है कि अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं उससे वो हर्ट हो जाते हैं। ये आप बेशक बहन भाइयों के साथ भी बात करें तो अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या होगा, वो हर्ट हो जाएंगे। तो किसी को भी क्रिटिसाइज ना करें। अब एक हद तक मजाक तो चलता है सब में, लेकिन क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तो ज़रूर करें। बेशक फिर वो अच्छा कर लगे या ना लगे वो तो आप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगों को क्रिटिसाइज ना करें और बिना वजह उनसे कंप्लेन्स करना बंद कर दें। इफ़ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स देन डू नॉट कंप्लेन कि आप ये नहीं करते, तुम तो आते नहीं हो। लाइक अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको कुछ करने का कहा है या आपने उनको कुछ करने का कहा है, उन्होंने नहीं किया, मे बी दे हैव some other engagements or some other possible or valid reasons वो ना कर पाए, so you do not need to complain or criticize other people. और इसका प्रिंसिपल 2 है पार्ट 1 का, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अब आपने क्या करना है, हमेशा अपने फ्रेंड्स को या जिन लोगों को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, या आप अगर वाकई ही लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उनको ऑनेस्ट और सिंसियर, मुखलिस तरीन और ईमानदार बनकर उनको कोई भी एडवाइस दें, अप्रिशिएट करें, जो भी करें। होता क्या है, अक्सर लोग आपको चेक भी कर रहे होते हैं कि लाइक किसी ने आपसे कोई मशवरा मांगा तो होता था वो आपको चेक कर रहा हो कि आया ये मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देगा या फिर ऑनेस्ट नहीं देगा, लाइक रॉन्ग, उसका जो मतलब एनालिसिस है वो रॉन्ग करके देगा, ताकि आपकी वो जो काम करना चाह रहा है वो ख़राब हो जाए या इस टाइप का कुछ। तो हमेशा लोगों को सिंसियर मुखलिस मशवरा दें। और इसके 2 ये प्रिंसिपल्स मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तीसरा आप लोग खुद पढ़ेंगे जब आप लोग ये बुक पढ़ेंगे, क्योंकि बुक रीडिंग सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जाएं और बुक खोलें या फिर PDF डाउनलोड करें और इस बुक का तीसरा प्रिंसिपल पढ़ें, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा मेरी बात को अहमियत देते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6। ओके, तो जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है
become genuinely interested in other people. Like what happens, sometimes हम किसी के साथ बैठे हैं और आजकल की सबसे बड़ी बीमारी हम सबके फ़ोन, हम क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करने में लगे होते हैं, हम बात उसकी सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल और हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, अगला बंदा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है या फिर इरिटेट हो जाता है वो। लाइक मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो अगर मैं क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही हूँ या फिर मैं घर में बात कर रही हूँ तो आई वॉन्ट कि सब मेरी तरफ बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठे, वरना मैं बात नहीं करती यूजुअली, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि अगर मैं बोली जा रही हूँ अगला मेरी बात नहीं सुन रहा। तो इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस these things, whatever the discussion is, to discuss these kind of people which are not interested in you. So you have to become genuinely interested in other people to make friends. If you want to make friend and you are not interested in the person, whoever is your, you want to make that person your, if you want कि वो आपका फ्रेंड बने, तो क्या होगा, जब वो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो आपसे दोस्ती क्यों करना चाहेगा, वो कहेगा ये तो सिर्फ टाइम पास करता है। तो ऐसे लोगों को तो कोई आपको मुँह भी नहीं लगाएगा, सीधी बात में हम बोलें, स्लैंग लैंग्वेज में हम बोलें। प्रिंसिपल 2 है, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है कि आप स्माइल करें। लाइक अगर आप स्माइल करते हैं तो एक ये पॉजिटिविटी की वो शो करता है, अलामत हम जैसे कहें साइन है, पॉजिटिविटी की साइन। आप हमें स्माइल करें, मुस्कुराते रहें, ये शो करता है कि हाउ हम्बल यू आर। अगर आप वो अकड़ू टाइप रहेंगे ना, अगर खड़ूस बने रहेंगे बस, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप अगर स्माइल करेंगे लोगों की तरफ, ग्रेटिट्यूड से शुक्रगुजार रहेंगे, लाइक स्माइल करना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ की अलामत होती है। प्रिंसिपल 3 है, रिमेंबर दैट अ पर्सनस नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। लाइक व्हाट हैपन्स, अगर आप कभी किसी इंसान से, किसी भी शख्स से मिले हैं, आप एक बार मिले, अगर दूसरी बार आपसे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आपको, अगर पॉसिबिलिटी है कि आप इससे दोबारा मिलेंगे, तो आपको चाहिए कि आप उस पर्सन का नाम याद रखें। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होगा आपका। अगर आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप जाके मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम किसी से कहते हैं और आप उसका नाम नहीं लेते, और वो कितना ज़्यादा उसको गुस्सा भी आएगा कि आपको नाम याद नहीं है, और आप जाके उसे मिल रहे हैं या फिर आप उसे बात कर रहे हैं लेकिन उसको, आपको उसका नाम तक याद नहीं है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको उस बंदे का नाम याद होना चाहिए। और ये बहुत ही स्वीट लगता है जब आप किसी को उसके नाम से बुलाएं। कोई बड़ा है तो जाहिर बात रिस्पेक्ट में बुलाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा साइन है टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओके, Principle 4 is be a good listener. Encourage others to talk about themselves. What happened in today's era? Like, people are not interested in anybody. They want कि बस हम बोलते जाएं दूसरे सुनते जाएं। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अच्छा लिसनर बनना है। If you are not a good listener, you cannot be a good friend. Because friend जो हैं वो अपने जो भी हैप्पी मोमेंट्स हैं, सैड मोमेंट्स हैं, और whatever the problem they have, they want to express these problems in front of their friends. Like they want to talk about these problems and they want कि कोई उन्हें सुने। आजकल सुनने वाले नहीं हैं। आजकल हमारी सोसाइटी में ये डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों बढ़ गई है, और हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज जो लिसनर्स थे ना, पहले ज़माने में होता था कि बूढ़ी अम्मा, लाइन जो बूढ़े लोग होते, अम्मा, आपकी दादी अम्मा या नानी अम्मा, वो ये सारे काम कर देती थी। दे वर अ लिसनर्स, और आप उनके साथ आराम से कोई बात शेयर कर सकते थे। बट आज के दौर में हर कोई इन सब रिश्तों से बहुत दूर है। लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम अब रहा नहीं, या फिर ये वजूहत, या फिर कोई और जो थे आपकी, इनफैक्ट बहनें भी आपकी बहुत ही अच्छी लिसनर हुआ करती थी। बट आज के दौर में ऐसा नहीं है, हर कोई अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी रहता है। So nobody want to hear your story or whatever the problem you have. So what happened, कैसे क्या होता है कि आप कभी भी किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। अच्छा दोस्त बनने के लिए बिकम अ गुड लिसनर, उनकी प्रॉब्लम सुने, उन्हें जनरल मशवरे दें, जैसे हमने पहले बात किया, और जनरली इंटरेस्टेड हो। पहले डेल कार्नेगी ने ये प्रिंसिपल कहा कि बिकम जनरली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अगर आप जनरली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, देन हाउ यू विल एबल टू बिकम अ गुड लिसनर। अब वो बातें कर रहा होगा, आप उधर करके बैठे होंगे, या गंदे अजीब अजीब किस्म के मुंह बना रहे होंगे, तो इससे क्या होगा कि वो नहीं हो पाएगा, वो फ्रेंड ही आपका नहीं बन पाएगा। ओके, सो टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर्स पर्सनस इंटरेस्ट। लाइक इफ समबडी हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक, सो यू हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स लाइक म्यूजिक, के म्यूजिक के बारे में आपको भी उतनी नॉलेज हो जितनी अगले बंदे को है, या फिर आप उसके इंटरेस्ट को सुने।
जेन्युइनली सुने, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट टाइम पास और ये सब कुछ नहीं, ओके। और उसके इंटरेस्ट की बातें करेंगे। अगर जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। प्रिंसिपल 6 है और पार्ट 2 का ये आखिरी प्रिंसिपल है, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। आपको दूसरे पर्सन को जो है इम्पॉर्टेंट फील करवाना है और ये आपने एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर तरीके से करना है। लाइक ये ना हो कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, इस तरह से कुछ भी नहीं होता चाहिए, वरना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। सो पार्ट 2 की ये सारे जो हैं प्रिंसिपल्स वो ख़त्म हो गए यहाँ पे, और जो पार्ट 3 और 4 के प्रिंसिपल्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही था। और ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं अगर आप इन पे अमल करेंगे तो यकीनन आप अच्छे दोस्त बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।